हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी एकेडमी स्टडी पॉइंट। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच क्या है और उसके फॉर्मूले को आज हम करने वाले हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि क्या डिग्री है, किस तरह से मांग की जो लोच हैं उसकी श्रेणियां हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी है? 5, यानी कि 5 टाइप से जो है चेंज होता है डिमांड के अंदर। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक मांग होती है लोचदार, एक होती है बेलोच। यानी कि जब लोच होती है मांग के अंदर, यानी कि जब बदलाव होता है उसे कहते हैं लोचदार, और जब बदलाव नहीं होता मांग के अंदर वो होती है बेलोचदार मांग। जो 5 टाइप हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार। इस पूर्णतः बेलोचदार में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आएगा मांग के अंदर, चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए। और पूर्णतः लोचदार वो होती है जिसमें एकदम से बदलाव होता है और संभव भी होता है और हो भी जाता है। इकाई से कम लोचशील, यानी कि जितनी प्राइस बढ़ा है उससे कम कीमत में जो है मांग घटी है, यानी कि जितना प्राइस बढ़ा है उससे कम अनुपात में जब मांग घटी है वो होती है इकाई से कम लोचशील। इकाई मांग लोच क्या होती है? यानी कि जिस अनुपात में परिवर्तन आया है कीमत में और उसी अनुपात में परिवर्तन आया है मांग में, सेम प्रोपोर्शन में जब चेंज आता है वो होती है इकाई मांग लोच। इकाई से अधिक लोचशील मांग क्या होती है? जब थोड़ा सा चेंज आने पर ज़्यादा मांग में चेंज आता है वो होती है इकाई से अधिक लोचशील मांग। परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग यानी कि बेलोच, यानी कि लोच नहीं, यानी कि बदलाव नहीं होगा चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए। ये एक आसान सी ट्रिक है, बेलोच यानी कि बिना लोच की, यानी कि बिना बदलाव की, चाहे कीमत कितनी बढ़ जाए। जैसे जब कीमत में परिवर्तन आने पर उसकी मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे शून्य यानी कि पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड नॉट इफेक्ट द डिमांड, इट कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। जैसे पहले प्राइस 5 था तो डिमांड कितनी थी? 10 थी। जैसे प्राइस 8 हुआ तो डिमांड कितनी है? 10, यानी कि जो क्वांटिटी है डिमांड की वो उतनी ही है चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए। ऐसा होता है जब हम घर की जो बेसिक नीड है, जो जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जो हमें कंजप्शन के लिए ज़रूरी है, डेली यूजेस के लिए, ये वो गुड्स होती हैं जिन पर हमारी आय का बहुत थोड़ा भाग जो है खर्च होता है। चाहे इनकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए, हाँ, इसकी जो है डिमांड नहीं घटती, ऐसी की ऐसी ही रहती है। जैसे पहले अगर कीमत 5 रुपये थी, अब कीमत जो है 7 रुपये है, तो इसका जो डायग्राम होता है वो बिल्कुल इस तरह का होता है, यानी कि जो मांग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो क्वांटिटी है 10 है तो 10 ही रहेगी, चाहे कीमत 8 हो जाए, चाहे कीमत 10 हो जाए, चाहे कीमत बढ़ जाए। जैसे माचिस या फिर ब्रेड या फिर राइस, चाहे इनकी कीमत कितनी भी बढ़े, ये हमारी बेसिक नीड है, तो इनकी जो है मांग नहीं घटती, ऐसी की ऐसी ही रहती है। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है? यानी कि पूर्णतः लोचदार यानी कि जिसमें बदलाव हो सकता है। पूर्णतः यानी कि बिल्कुल ही जिसमें बदलाव हो सकता है। व्हेन ए लिटिल चेंज इन प्राइस बट इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, जब एक छोटा सा चेंज अगर प्राइस में आ गया तो जो डिमांड है उसमें जो है अनंत जो है परिवर्तन आ जाता है, वो होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब कीमत में थोड़ा परिवर्तन आने पर मांग में अनंत परिवर्तन होता है, वो होती है पूर्णतः लोचदार मांग। लोचदार यानी कि एक बिल्कुल ही बदलाव, पूर्णतः यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से जो चेंज होता है। जैसे पहले प्राइस कितना था? 10, अब प्राइस कितना हो गया? मान लो कि अब प्राइस एकदम जो है 12 रुपये हो गया, तो उसकी जो डिमांड है वो एकदम से इतनी अनंत हो जाएगी। जैसे कि आप गिफ्ट गुड्स का एग्जाम्पल लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं गिफ्ट गुड्स क्या होते हैं? मोटे अनाज, एक घटिया किस्म की वस्तु आप तब परचेज करते हो जब आपकी आय कम होती है। जैसे ही वस्तुओं की मांग बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो लोग क्या करते हैं? गिफ्ट गुड्स परचेज करते हैं क्योंकि उनकी इनकम कम है। पर जैसे ही उनकी इनकम बढ़ने लग जाती है, वो गिफ्ट गुड्स की जो है मांग है घटने लग जाती है। जो गिफ्ट गुड्स है उनकी मांग कब बढ़ती है? जब कीमत बढ़ती है। और कब घटती है? जब कीमत घटती है। कीमत घटने पर लोग क्या करते हैं? गिफ्ट गुड का त्याग करके जो
नॉर्मल गुड्स हैं, अच्छी वैरायटी के, उनकी तरफ जो शिफ्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप घर में वनस्पति घी यूज करते हो, अब आपकी इनकम जो है कम है, पर अगर किसी कारणवश अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप देसी घी यूज करते हो। तो ये क्या है, एक गिवन गुड का एग्जाम्पल है। जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, शिफ्ट कर लिया अपने आप को एक अच्छे ब्रांड की तरफ। यानी कि थोड़ा से परिवर्तन आने पर एक जब मांग में अनंत परिवर्तन आ जाता है। जब जैसे गिवन गुड पहले से थोड़ी घटी उसकी रेट, तो आपने क्या किया, आप पूर्णतः शिफ्ट हो गए देसी घी की तरफ। ये है परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, यानी कि इकाई के बराबर, इकाई के बराबर हमारी मांग की लोच होती है जब मांग में उसी प्रोपोर्शन में चेंज होता है जिस प्रोपोर्शन में कीमत में हुआ है। यानी कि जितना कीमत में बदलाव हुआ है उसी अनुपात में बदलाव जो है मांग में भी हुआ है, उसे कहते हैं इकाई के बराबर लोच। इकाई मांग लोच कौन सी होती है कि जिसमें कीमत और मांग दोनों में सेम अनुपात में परिवर्तन आता है। जैसे कीमत 5 रुपये थी, मांग कितनी थी 10, अब कीमत कितनी 2 यूनिट बढ़ी है, घटी है, अब मांग भी जो है 2 यूनिट जो है बढ़ी है। यानी कि सेम अनुपात में जो है मांग के साथ, कीमत के साथ जो है मांग घटती बढ़ती है, वो होती है इकाई मांग लोच। लेस दैन यूनिटी इलास्टिक डिमांड, जो इकाई से कम लोचशील मांग कौन सी होती है, जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में उससे कम अनुपात में परिवर्तन आ जाए। यानी कि कीमत पहले जैसे 5 रुपये थी तो मांग कितनी थी 10, अब कीमत कितनी है 3 रुपये, तो मांग कितनी है 11 रुपये। यानी कि जितना चेंज आया है 2 यूनिट का, तो डिमांड में कितना चेंज आया है 1 यूनिट का। यानी कि कम प्राइस के बढ़ने पर डिमांड में कम परिवर्तन आता है। व्हेन द लिटिल चेंज इन द प्राइस कंपैरिजन ऑफ डिमांड इंक्रीज, इट कॉल्ड लेस दैन द यूनिटी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि एक लिटिल चेंज आने पर, जब एक लिटिल चेंज आया है प्राइस के अंदर, तो जो डिमांड है उसमें जो है बहुत कम जो है अंतर हुआ है। जैसे पहले 5 रुपये कीमत थी किसी वस्तु की, अब 3 रुपये है। पहले डिमांड कितनी थी 10 है, अब डिमांड कितनी है 11। यानी कि प्राइस कम होने पर बहुत ही कम जो है अनुपात में मांग बढ़ी है। ये है इकाई से कम लोचशील मांग, यानी कि लेस दैन यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। More than elasticity of demand, when more change in demand than the price, it called more than elastic demand। जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में उससे भी अधिक अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि कीमत में तो बहुत कम परिवर्तन हुआ है, पर जो है मांग में उससे अधिक जो है परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं मोर देन इलास्टिक ऑफ डिमांड। जैसे पहले प्राइस कितना था 5 रुपये था, अब फिर डिमांड कितनी थी 10 रुपये थी, अब कीमत कितनी गिरी है 3 रुपये। पहले कितना था प्राइस 5 रुपये, अब कितना है 10 रुपये। तो अब कितना प्राइस जो फॉल हुआ है 3 रुपये, यानी कि 2 रुपये। 2 रुपये के गिरने पर जो डिमांड है वो कितनी होगी 18। यानी कि डिमांड बढ़ी है, जैसे कीमत गिरी है डिमांड जो है कीमत से दुगनी जो है बढ़ी है। यानी कि ये क्या है, मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इकाई से अधिक लोचशील मांग। इकाई से अधिक लोचशील मांग कब होती है, जब कीमत से ज़्यादा जो है बढ़ती है डिमांड। यानी कि कीमत से ज़्यादा परिवर्तन जो होता है डिमांड में, वो होती है हमारी मोर देन इलास्टिक ऑफ डिमांड। थैंक यू गाइस।